मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? तुम्हें इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया, जो अपना होने का दिखावा करता था, लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया? और ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियाँ छोटी हो या बड़ी, या तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज़्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने। पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है, जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाज़ा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं, अब जश्न होगा। मेरे बच्चे, एक भी सेकंड के लिए अपने दिमाग को खाली मत बैठने देना। खुद के रिश्तों पर, खुद के ऊपर और अपने करियर पर फोकस करना, क्योंकि तुम्हारे छोटे प्रयास से भी इस महीने में बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें। इसलिए बस बैठकर सोचते मत रहना। जो भी आइडियाज़ मिले उन पर काम करना, सफलता मिले या ना मिले यह सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रिजल्ट के बारे में मत सोचना। इस महीने तुम्हें पैसे से पैसा बनाना सीखना है, नए लोगों से मिलना है, उनके साथ अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना है, क्योंकि इस पूरे महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। कुछ बिक जाने की ताकत और हिम्मत रहेगी, उत्साह रहेगा तुम्हारे संगीत अंदर। इसलिए इस ऊर्जा का पूरा फ़ायदा उठाना। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या, खाने पीने का ध्यान रखना। वक्त बेवक्त खाने से हो सकता है तुम्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, पर अंत में सब ठीक होगा। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोग तुम्हें गलत समझे, कार्य क्षेत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ सारे मनमुटाव ठीक हो जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी में और क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। जब भी मन अशांत हो, क्रोध आए, पानी पीना और थोड़ी देर के लिए उन लोगों से दूर चले जाना, बाहर खुली हवा में जाना, टहलना, उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। फिर जाकर किसी से बात करना। जितना हो मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से टूट गए हो। अब तुम में और साहस नहीं बची है, थक गए हो। तुम मजबूत और खुश होने का दिखावा करते करते अंदर से तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। बस रोना चाहते हो, किसी के भी सामने अपने दिल में दबी बातें बोलकर मन की शांति चाहते हो। कोई कभी तुमसे तुम्हारे मन का हाल नहीं पूछता। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी से महीनों तक बात ना करो तो वह व्यक्ति भी कभी सामने से तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा बस तुम ही सबका ख्याल रखते हो। कभी माँ बाप का, भाई बहन का कोई भी रिश्ता हो, हमेशा तुमसे ही उम्मीद रखी गई है कि तुम अपनी इच्छाओं को मारकर उन सब की ख्वाहिशों को समझोगे, और तुमने हमेशा यही किया भी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, जिसके कंधे पर सर रखकर तुम एक बार खुलकर रो सको, उससे अपने दिल की बात कह सको। यह दर्द तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुमने जिससे प्रेम किया, जिससे तुमने उम्मीद रखी कि वह तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, हमेशा तुम्हारा सा देगा, उसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, और तुम्हें महसूस होता है कि माता, वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। कहने को तो मेरे सामने है, मुझसे बात भी कर लेता है वह, पर अब वह मेरा नहीं रहा। माता, उसके दिल में, उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वह सम्मान, वह प्रेम नहीं दिखता है। अब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति की तरफ देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए अजनबी हो गया है। वह आज भी तुम्हें खोने से डरता है मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को ख़त्म कर करके तुम्हारा जीवन एंडन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के, जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन
वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत हाई रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नज़रअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, यह व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ, मैं मेरे बस से बाहर है यह सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नज़रअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफ़र तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियों पर, परमात्मा पर। तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। यह तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे ना झूठ बोल पाएगा, ना तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षड्यंत्र का आभास हो जाएगा। फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी, तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे इस महीने में, वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। तुम्हें उस समस्या में ही तरक्की का मार्ग मिल जाएगा। इस महीने बस तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे, और तुम गलत नहीं हो। उसने ऐसी गलतियां ही की हैं जिसकी वजह से वह तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। वह अपने किए कर्मों की वजह से शर्मिंदा है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस संसार में कितने अकेले हो, कितनी मुश्किल से तुमने उस पर यकीन किया था और तुमने उसे अपना हर दुख बताया था। लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर दुख को जानने के बाद भी उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यकीन तोड़ा। उसे पता है वह तुम्हारी नज़रों में गिर गया है। उसने क्रोध में जो कदम उठाए, उसे भी पता है कि उससे उसी की हार हुई है। दूसरों से तुम्हारी तुलना करके उसने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, दिल से सोचने वाला व्यक्ति, इतना स्वाभिमानी इंसान उसने आज तक नहीं देखा। तुमने उसे सुधारा, उसके रिश्तों को सुधारा, हर मोड़ पर उसका साथ दिया, और वह तुम्हारी तुलना हमेशा दूसरों से करता रहा कि वह ऐसे हैं, उनको देखो, तुम उनके जैसे क्यों नहीं बनते हो। उनके घर में ये हो रहा है, उनके घर में वह हो रहा है। उसने कभी तुम्हारी खूबियों की प्रशंसा नहीं की, कभी तुम्हारी सराहना नहीं की उसकी, कि गलतियों पर तुम क्यों रो रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तुम कुछ भी करने को तैयार थे। उसके लिए तुम्हारी बस यही शिकायत है कि माता, प्यार तो दूर की बात है, क्या मैं उसके सम्मान का भी हकदार नहीं था।
ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने उसके साथ माता, जो उसने मेरे साथ इतना गलत किया? मेरे बच्चे, वह अच्छा इंसान ही नहीं है, तो तुम उससे इंसानियत की उम्मीद ही क्यों रख रहे हो? वह खुद की नज़रों में गिर गया है। वह बस दुनिया के सामने रो नहीं रहा है, रहने का दिखावा कर रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि वह अपने जीवन में बहुत बुरे पड़ाव से गुजर रहा है। उसका सब कुछ खराब हो रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। वह उसे यह एहसास हो रहा है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसने तुम्हारे सारे सपने तोड़ दिए, इसलिए एक एक करके उसके सारे सपने टूट रहे हैं। उसके अपने उससे दूर जा रहे हैं। उसकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं फेल हो रही हैं, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वह बहुत परेशान है। खुद के दिमाग और विचारों का कैदी बनता जा रहा है वह, और उसे डर है कि वह हार जाए। उसकी गलतियों की वजह से तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत रोए हो, उसने तुम्हें खो दिया। अब उसे लग रहा कि अपने कर्मों की वजह से वह अपना सब कुछ खो देगा। वह अभी तुमसे माफ़ी नहीं मांगेगा मेरे बच्चे। वह अभी खुद के ऊपर मेहनत करना चाहता है, खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता है। उसे पता है तुम दिल के कैसे इंसान हो। तुम उसे रोता देखकर खुद रोने लगोगे और पल भर में उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दोगे। लेकिन अब वह तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी इंसानियत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि वह तुमसे नज़रें मिलाकर माफ़ी मांग पाए। वह चाहता है कि तुम खुश रहो और वह कुछ अच्छा कर सके तुम्हारे लिए, जिससे इस बार वह तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी का कारण बने, ना कि तुम्हारे आंसुओं का। उसने हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा, लेकिन तुम्हारे जैसा ना उसे कभी कोई मिला था, न कभी कोई मिलेगा। शुरुआत से ही तुम दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम दोनों को एक होता नहीं देख सकते। तुम बहुत जल्द ही भावनाओं में बह जाते हो, हर किसी के दुख को अपना मान लेते हो। तुम हमेशा उसका दुख देखते थे, अपना दुख तुमने कभी देखा ही नहीं। अब समझ जाओ कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वह तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन वह तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुमने सब कुछ गवा दिया। सब लुटा कर भी इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हें ही तकलीफ दी गई, तुम पर ही दोष लगाया गया। वह बस दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे बिना उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, और यह देखकर तुम्हें और रोना आता है कि माता, क्या मेरे होने ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अंदर ही अंदर मर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि वह भी तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को खुल कर रखे, अपनी गलतियों को अपनाए, तो तुम भी उसके जैसे बन जाओ। तुम भी दिखावा करो, खुश रहने का, सबके साथ हंसने का, अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने दुख को समाज के सामने मत दिखाओ। तुम भी उसे दिखाओ कि तुम जीवन में आगे बढ़ गए हो और तुम भी किसी और का हाथ थामने के लिए तैयार हो। फिर उसकी बौखलाहट देखना, तुम्हारे आंसू ही उसके घमंड का कारण है। जिस दिन तुम रोना बंद कर दोगे, उस दिन वह अपने आंसू नहीं छुपा पाएगा